जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए बहुत ही सुंदर एक प्रश्न और कथा चुनी है। ये हमारे लिए किसी भाई ने कमेंट भी डाला था कि भगवान शिव पर भगवान श्री हरि विष्णु ने कितने कमल के पुष्प चढ़ाए और एक पुष्प कहाँ गया, और भगवान श्री हरि विष्णु की एक आंख कहाँ गई। इस तरह से एक कमेंट हमारे चैनल पर डाला गया था। ये संभवतः श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी द्वारा डाला गया था। तो दोस्तों, ऐसा है, आज हम इसी प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, ये कथा बहुत ही सुंदर और अद्भुत होने वाली है। क्या हुआ कि एक बार इस सृष्टि में राक्षसों के द्वारा भारी आतंक मचाया गया, बहुत उथल पुथल हो गई। इससे क्या होता है, भगवान श्री हरि विष्णु ने सोचा कि इन राक्षसों से हम कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु भगवान महादेव की तपस्या करने लग जाते हैं। और भगवान महादेव की तपस्या दोस्तों लंबे समय तक चलती रही। इससे त्रिनेत्र भगवान शिव शंकर प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु की परीक्षा लेना चाहा। उस परीक्षा में उन्होंने क्या किया कि भगवान श्री हरि विष्णु 1000 पुष्प अर्पित करते रहे और गणना करते रहे। तो जितनी कलियों युक्त पुष्प चढ़ाए, उतने की गिनती भी रखते गए और फिर देखते कि कहीं मुझसे भूल तो नहीं हुई। तो भगवान शिव शंकर ने आकर के क्या किया, एक पुष्प को छुपा लिया। अब भगवान श्री हरि विष्णु ने पुनः गणना की कि मैंने कितने पुष्प अर्पित कर दिए, मुझे इतना समय व्यतीत हो गया। एक पुष्प एक बार में हर एक मंत्र पर एक पुष्प चढ़ाते थे। जब सभी पुष्प चढ़ गए, 1000 मंत्र हो गए भगवान महादेव के, तो उन्हें काउंटिंग फिर से करना शुरू किया। तो उनमें से एक पुष्प भगवान महादेव ने छुपा लिया। तो सोचने लगे निश्चित ही मुझसे कोई भूल हुई है। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उस स्थान पर, उस शिवलिंग पर अपना एक नेत्र निकाल करके चढ़ा दिया। दोस्तों, इसीलिए तो कमल नयन भगवान कहा जाता है श्री हरि विष्णु को। इससे भगवान महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने एक ऐसा अद्भुत अस्त्र बनाया, जिस अस्त्र के बारे में आप पुराणों में पढ़ते चले आ रहे हैं। सुदर्शन अर्थात अपना चक्र बनाया। ये चक्र संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड का द्योतक है। इस चक्र के ही अनुसार इस ब्रह्मांड का जीवन चक्र है। इसी के अनुसार काल कालांतर बदलते रहते हैं। ये चक्र सुदर्शन इतना अचूक हथियार था कि इसे अपनी इच्छा के अनुसार घुमा के फेंका जाता था उंगली से। और इसमें प्रत्येक किनारी पर इस तरह के कलियां बनी हुई हैं। चक्र में 1000 कलियां हैं।
जो सामने से आने वाले किसी भी हथियार को समाप्त करके और उस शत्रु को समाप्त करके ही वापस आते थे। सुदर्शन जी, ये अस्त्र का निर्माण किया भगवान महादेव ने, और जब भगवान महादेव ने इस अस्त्र को बना लिया, उस समय उनके पास ये अस्त्र था, उसका नाम था आश्विन। इस प्रकार से इन चक्रों के नाम भी जिस जिस देवता पर थे अलग अलग हुआ करते थे। भगवान श्री हरि विष्णु के चक्र को सुदर्शन के बजाय अलग ही नाम दिया गया है, और भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र को सुदर्शन चक्र कहा गया है। भगवान मुरलीधर कन्हैया ने द्वापर युग में इस सुदर्शन चक्र को बहुत काम में लिया है। यहाँ तक शिशुपाल, दंतवक्र जैसे योद्धा और गजग्रहा जैसे कहानी में बहुत से शत्रुओं से युद्ध करने में, जरासंध से युद्ध करने में सुदर्शन चक्र का कई बार, हजारों बार उपयोग किया है भगवान श्री कृष्ण ने। महाभारत युद्ध में भी सुदर्शन दिखाई नहीं देता था, लेकिन उस तीर के सामने भगवान श्री कृष्ण का ही सुदर्शन जाता था, जो किसी योद्धा की गर्दन को काट देता था। इस प्रकार से सुदर्शन चक्र एक अचूक हथियार बना करके भगवान शिव ने भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित किया। भगवान श्री हरि विष्णु ने उस अस्त्र से बहुत राक्षसों को समाप्त किया, और राक्षसों को मार करके उनके आतंक को समाप्त करके भगवान विष्णु वापस लौटे और चैन से रहने लगे। तब फिर एक दिन माँ भवानी पार्वती के लिए भी ये सुदर्शन चक्र भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रदान किया था। इसलिए जो भी देवी हैं, देवी का चक्र अलग है, भगवान विष्णु का चक्र अलग है, ब्रह्मा का चक्र अलग है, और भगवान शिव का अलग है। इस प्रकार से अलग अलग नामों वाले ये अस्त्र सुदर्शन चक्र कहलाए। ये चांदी का बना हुआ, जिसमें लोहे की धारदार कलियां लगी हुई हैं, और ये शत्रु को मार के वापस लौटता था दोस्तों, सुदर्शन चक्र। तो इसे प्राप्त करते समय भगवान श्री हरि विष्णु ने भगवान महादेव पर यह अपना एक नेत्र चढ़ा दिया, तब प्रसन्न हुए। इसी कारण से कमल नयन कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न हुए भगवान महादेव, दिया सुदर्शन चक्र और कमल नयन कहलाए श्री हरि विष्णु। तो दोस्तों, ऐसी ही कुछ एक लोग घटना हमारे राजस्थान में भी बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा होल हो गया है और उस होल में से पानी आ रहा है। यह वैज्ञानिक लोगों ने देखा कि उस जगह भी सुदर्शन चक्र धंसा हुआ है। इस स्थान पर भगवान का सुदर्शन चक्र कहाँ से आ गया, ये भी मैंने अभी अभी सुना है। दोस्तों, ये तो कहीं ना कहीं ऐसा होल हो सकता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को फिर से इसी स्थान से समाप्त कर दे, क्योंकि कहते हैं कि प्राचीन समय में पेंजिया महाद्वीप था, और ये जो पुष्कर झील और ये अन्य जो झील हैं, ये सभी महासागर के अवशेष हैं पैंथालासा के। और जब उथल पुथल हुई तो जिस स्थान पर पृथ्वी थी वो पृथ्वी खिसक करके समुद्र की तरफ बढ़ी, और जहाँ समुद्र था उस जगह केवल नाम निशान के लिए ये झील रह गई हैं, बाकी समुद्र दूसरी जगह हो गया। इस तरह की ये घटनाएं जिग्सो फिट के अनुसार भी यही बताया जाता है कि यदि इन टुकड़ों को सटाया जाए तो ये आपस में सट जाते हैं, ऐसी सतही स्थिति है। तो
तो दोस्तों फिर से वो होल जो हुआ है कोई ना कोई रहस्य लेकर के उत्पन्न हुआ है। उसमें सुदर्शन चक्र बताया जा रहा है या फिर ये भगवान श्री कृष्ण का चक्र बताया जा रहा है। चक्र चक्र ही होता है दोस्तों। तो मैं समझता हूँ इसी कारण से एक पुष्प कम हो गया 1000 में से, क्योंकि भगवान ने परीक्षा ली थी शिव ने भगवान श्री हरि विष्णु की। बदले में पुष्प के में भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना एक नेत्र चढ़ा दिया भगवान महादेव को, और भगवान महादेव ने प्रसन्न होकर के सुदर्शन चक्र प्रदान कर दिया श्री हरि विष्णु को। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपकी समझ में इस प्रश्न का उत्तर आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।